चाणक्य ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम जानते हो कि कुछ लोगों को देखकर ही लोग अचानक क्यों बदल जाते हैं? उनके सामने आते ही कुछ लोग चुप हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी ही बात कहने से पहले सोचने लगते हैं। चंद्रगुप्त ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, गुरुदेव, शायद उनके शरीर की ताकत की वजह से। चाणक्य हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, दुनिया शरीर की ताकत से नहीं बल्कि इंसान के व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी और उसके दिमाग से डरती है। तुमने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग बिना कुछ बोले ही पूरे कमरे का माहौल बदल देते हैं। घर हो या सभा, उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। लोग उनकी बात काटने से पहले 100 बार सोचते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, ना घर में ना बाहर। एक शेर जंगल का राजा सिर्फ अपनी ताकत से नहीं होता बल्कि उस खौफ से होता है जो उसके बिना दहाड़े ही पूरे जंगल में फैल जाता है। असली फर्क है इंसान की मानसिक शक्ति का। जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वो बिना कुछ कहे दूसरों के मन पर अपना असर छोड़ देता है। लेकिन चंद्रगुप्त, हर कोई इस ताकत को समझ नहीं पाता। चंद्रगुप्त की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत पूछा, गुरुदेव, क्या एक आम इंसान भी ऐसी पर्सनालिटी बना सकता है जिससे सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि हर कोई उसे हल्के में लेना बंद कर दे? जहां भी जाए लोग उसकी बात को महत्व दें, उसकी मौजूदगी को महसूस करें और कोई भी उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत ना कर सके। चाणक्य ने गहरी नजरों से चंद्रगुप्त की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, हाँ चंद्रगुप्त, ये संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सीखने होंगे 11 मानसिक हथियार। ये हथियार किसी भी लोहे की तलवार से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये शरीर को नहीं काटते, ये सीधे इंसान के मन और उसके विचारों पर वार करते हैं। और जो इंसान सामने वाले के मन को जीत लेता है उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चाणक्य कुछ क्षण के लिए रुके, फिर और भी गंभीर स्वर में बोले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आधा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर दें तो तुम्हें इन 11 हथियारों को अंत तक और गहराई से समझना होगा, क्योंकि जो 11वां और आखिरी हथियार है वो सबसे ज्यादा रहस्यमय और सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया या बीच में ही ध्यान हटा लिया तो बाकी के 10 हथियार तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि अब बात सिर्फ सीखने की नहीं थी बल्कि खुद को बदलने की थी। फिर चाणक्य बहुत ही धीमे और गहरे स्वर में बोलते हैं, पहला मानसिक हथियार इतना आसान है कि ज्यादातर लोग उसे समझ ही नहीं पाते, और वो हथियार है तुम्हारी खामोशी। जो उथला पानी होता है वो बहुत शोर करता है, लेकिन जो गहरा समंदर होता है वो हमेशा खामोश रहता है। जिसे दुनिया एक कमजोरी समझती है वही एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति बिना जरूरत के हर समय बोलते रहने की आदत रखता है वो अनजाने में अपनी सारी कमजोरियां और अपने दिमाग के राज दुनिया के सामने खोल देता है। लोग बहुत आसानी से उसकी सोच को पढ़ लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है वो अपने अंदर एक बहुत गहरा रहस्य बनाकर रखता है, और रहस्य हमेशा इंसानी दिमाग में एक खौफ पैदा करता है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाते तो वे तुम्हें हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करते। ये सुनकर चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही काम का सवाल पूछा, गुरुदेव, अगर हम चुप रहेंगे तो सामने वाले पर अपना खौफ कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने सीधा चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए कहा, यही काम आता है दूसरा मानसिक हथियार, और वो है तुम्हारी निडर नजर। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी आंखें तुम्हारे मन का सारा सच सामने वाले को बता देती हैं। अगर किसी से बात करते समय तुम्हारी नजरें इधर उधर भटक रही हैं तो सामने वाला बिना तुम्हारे बोले ही समझ जाता है कि तुम अंदर से डरे हुए हो। लेकिन अगर तुम्हारी नजर एकदम स्थिर है और बिना डरे सामने वाले की आंखों में सीधा टिकती है तो वो इंसान अनजाने में ही एक बहुत भारी दबाव महसूस करने लगता है। आंखें केवल दुनिया देखने के लिए नहीं होती, ये सामने वाले के दिमाग पर अपना खौफ डालने के लिए भी होती हैं। जो व्यक्ति नजर मिलाने से डरता है वो बिना लड़े ही अपना युद्ध हार चुका होता है। फिर चाणक्य अपनी बात को और गहरा करते हुए बोलते हैं, लेकिन ये नजर तभी काम करेगी जब तुम्हारे पास तीसरा मानसिक हथियार होगा, और वो है अपनी भावनाओं पर पूरा काबू रखना। बिना लगाम का घोड़ा मैदान में सबसे पहले गिरता है चंद्रगुप्त। जो इंसान अपनी ही भावनाओं का गुलाम है वो जिंदगी में कभी किसी दूसरे इंसान पर अपनी पर्सनैलिटी का प्रभाव नहीं डाल सकता। जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब वो डरता है तो वो हमेशा गलत फैसले लेता है। युद्ध के मैदान में सबसे खतरनाक सिपाही वो नहीं होता जिसके शरीर में सबसे ज्यादा ताकत होती है, बल्कि सबसे खतरनाक वो होता है जिसका दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है। इसलिए अपने चेहरे को एक बंद किताब बना लो, ताकि कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा या तुम्हारी खुशी कभी पढ़ ना सके। तभी चंद्रगुप्त ने थोड़ा उलझते हुए पूछा, गुरुदेव, अगर कोई अपनी भावनाओं को छिपा ले तो क्या दुश्मन उससे हमेशा डरेगा? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, दुश्मन तब डरेगा जब तुम चौथे हथियार का इस्तेमाल करोगे, और वो है तुम्हारे अगले कदम का रहस्य। जिस खेल में मोहरों की चाल पहले से पता हो वहां हार पक्की होती है। इंसान हमेशा उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता।
अगर तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी हर चाल और तुम्हारी हर आदत का पहले से पता चल जाए तो वो तुम्हें बहुत आसानी से हरा देगा। लेकिन अगर तुम हमेशा एक जैसा बर्ताव ना करो, कभी तुम बिल्कुल शांत रहो, कभी तुम अचानक वार करो और कभी तुम बातों को बिल्कुल अनसुना कर दो, तो लोग तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उसे हमेशा यही डर सताता रहेगा कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो। फिर चाणक्य बोलते हैं, और जब तुम एक रहस्य बन जाते हो तो पांचवा हथियार अपने आप तुम्हारी ताकत बन जाता है, और वो है तुम्हारी मौजूदगी का रौब। सूरज को ये बताना नहीं पड़ता कि वो उग चुका है, उसकी रोशनी खुद उसकी मौजूदगी का एहसास करा देती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में कदम रखते हैं, वहां अचानक एक शांति छा जाती है। उन्होंने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला होता, फिर भी उनका एक भारी प्रभाव महसूस होता है। ये रौब सिर्फ पैसों से नहीं आता, ये आता है तुम्हारे चलने के तरीके से, तुम्हारे बैठने के तरीके से और तुम्हारे शांत बर्ताव से। अगर तुम्हारी चाल में एक ठहराव है, तुम्हारी आवाज में एक गहराई है, तो तुम्हारी सिर्फ एक मौजूदगी ही सामने वाले का सारा आत्मविश्वास तोड़कर रख देगी। चंद्रगुप्त ये सब सुनकर बहुत हैरान था, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। उसने तुरंत पूछा, गुरुदेव, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक आम इंसान के अंदर कोई ना कोई डर तो हमेशा होता है, तो क्या बिना डरे कोई भी ये खौफनाक पर्सनैलिटी बना सकता है? चाणक्य बहुत गहरी मुस्कान के साथ बोले, नहीं चंद्रगुप्त, जब तक मन में डर है तब तक कोई हथियार काम नहीं करेगा, और इसीलिए तुम्हारा छठा मानसिक हथियार है तुम्हारे अंदर की निडरता, यानी खोने का डर, जड़ से खत्म हो जाना। जो इंसान खाली हाथ होता है उसे रास्ते में लुटने का डर नहीं होता। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज से डरा हुआ है। किसी को पैसे खोने का डर है, किसी को इज्जत खोने का डर है, तो किसी को अपनी जान का डर है। लेकिन जो इंसान इस कड़वे सच को मान लेता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, वो इंसान अंदर से पूरी तरह निडर हो जाता है। जब तुम्हारे अंदर से कुछ भी खोने का डर ही खत्म हो जाता है तो तुम दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही खत्म कर देते हो। दुश्मन तुम्हें डराएगा कैसे जब तुम्हारे अंदर डर नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। और याद रखना चंद्रगुप्त, जिसे कुछ खोने का डर नहीं होता, उस इंसान को हराना किसी के बाप के बस की बात नहीं होती। चंद्रगुप्त की आंखों में अब एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने उत्साह से पूछा, गुरुदेव, तो क्या निडर होना ही सबसे बड़ी ताकत है? चाणक्य ने अपनी आवाज में एक भारी ठहराव लाते हुए कहा, निडर होना जरूरी है चंद्रगुप्त, लेकिन बिना अक्ल की निडरता इंसान को बहुत जल्दी मरवा देती है। इसलिए हमारा सातवां हथियार है तुम्हारी अचूक रणनीति। अंधेरे में लगातार तीर चलाने से सिर्फ तुम्हारे तीर बर्बाद होते हैं, लेकिन सही समय और सही निशाने पर लगा एक ही तीर पूरा युद्ध जिता देता है। एक शेर जब शिकार करता है तो वो सीधा हमला नहीं करता, वो पहले छिपता है, अपने शिकार को देखता है, और जब शिकार सबसे ज्यादा बेफिक्र होता है तब शेर अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार करता है। जो मूर्ख इंसान होता है वो हमेशा अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ता है और बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन एक खतरनाक पर्सनालिटी वाला इंसान बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। वो पहले दुश्मन को समझता है, उसकी कमजोरी ढूंढता है और फिर अपनी पूरी ताकत से एक ऐसा वार करता है कि दुश्मन को उठने का मौका ही नहीं मिलता। फिर चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही चालाकी भरा सवाल पूछा, गुरुदेव, अगर हम अपनी रणनीति से दुश्मन को हरा भी दें तो हम उन मतलबी लोगों से कैसे बचें जो हमारे आसपास दोस्त बनकर घूमते हैं? चाणक्य ने सीधा चंद्रगुप्त को देखते हुए कहा, यही काम आता है आठवां मानसिक हथियार, और वो है अपनी सीमाएं तय करना। चंद्रगुप्त, जिस घर का दरवाजा हमेशा हर किसी के लिए खुला रहता है, वहां मेहमान कम और चोर ज्यादा आते हैं। अगर तुम हर इंसान की हर बात पर हमेशा हाँ कहते रहोगे और हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें एक बहुत ही आसान और कमजोर इंसान समझने लगेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी एक पक्की सीमा बना लेते हो और जरूरत पड़ने पर लोगों के मुंह पर सीधे ना बोलना सीख जाते हो तो लोग तुम्हारे समय की कीमत समझने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं चलाया जा सकता, और यही बात उन्हें तुमसे दूर और खौफ में रखती है। दुनिया सिर्फ उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करवाना जानता है। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, लोग मुंह पर ना बोलने से इतना डरते क्यों हैं? चाणक्य ने एक कड़वा सच बताते हुए कहा, क्योंकि चंद्रगुप्त, 99% लोगों के पास 9वां मानसिक हथियार नहीं होता, और वो है दूसरों की झूठी तारीफ और लोगों से वाहवाही सुनने की भूख खत्म करना। जो इंसान दूसरों की तालियों पर नाचने का शौक रखता है वो एक दिन दुनिया के हाथों की कठपुतली बन जाता है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे या लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे या बुरा, तब तक तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। जब तुम दुनिया से अपनी तारीफ सुनने की उम्मीद छोड़ देते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास इतना असली और इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। दुनिया हमेशा उसी इंसान के पीछे भागती है जो दुनिया के पीछे नहीं भागता। यह सुनकर चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, गुरुदेव, अगर हमारे अंदर ये सारा आत्मविश्वास आ भी जाए तो सामने वाले को ये महसूस कैसे करवाएं?
चाणक्य ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा, 10वें हथियार से चंद्रगुप्त, और वो 10वां हथियार है तुम्हारी आवाज का भारीपन और उसका ठहराव। शेर की दहाड़ में जो एक खौफनाक ठहराव होता है वो गीदड़ की चीख में कभी नहीं होता। तुम्हारी आवाज केवल बोलने का जरिया नहीं है, वो तुम्हारी दिमागी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अगर बोलते समय तुम्हारी आवाज कांप रही है या तुम बहुत जल्दी जल्दी और तेज बोल रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि तुम घबराए हुए हो। लेकिन जब तुम बहुत ही शांत, गहरी और धीमी आवाज में नाप तोलकर बोलते हो तो तुम्हारी वो आवाज सामने वाले के दिमाग पर एक हथौड़े की तरह बजती है। जब तुम्हारी आवाज में एक गहरी शांति होती है तो दुश्मन तुम्हारी आवाज के उस भारीपन से ही आधा युद्ध हार जाता है। अब चंद्रगुप्त पूरी तरह से चाणक्य की बातों में डूब चुका था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, गुरुदेव, अब मुझे वो आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार बताइए जो मुझे ऐसा बना दे जिसे कोई हरा न सके। चाणक्य ने बहुत ही शांत और गहरी नजरों से चंद्रगुप्त को देखा और बोले, 11वां और अंतिम मानसिक हथियार है खुद को दुनिया से अलग रखना, यानी मन की पूरी आजादी। जो पेड़ जमीन से तो जुड़ा रहता है लेकिन हवा के हर झोंके के साथ नहीं हिलता, वही पेड़ बड़े बड़े तूफानों में टिक पाता है। जब तुम किसी इंसान से, किसी चीज से या किसी रिश्ते से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। तुम्हें उसे खोने का डर सताने लगता है। लेकिन जो इंसान अंदर से पूरी तरह आजाद होता है वो दुनिया में रहता तो है, सबके साथ हंसता बोलता भी है, लेकिन वो किसी भी चीज से बंधा नहीं होता। जब दुश्मन देखता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि लालच के बिना किसी भी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और याद रखना चंद्रगुप्त, जो इंसान किसी भी वक्त किसी भी चीज को मुस्कुराते हुए छोड़ने की ताकत रखता है, दुनिया का कोई भी दुश्मन उस पर कभी काबू नहीं पा सकता। यही वो आखिरी ताकत है जो एक आम इंसान को सबसे खूंखार और सबसे अलग बना देती है। चंद्रगुप्त ने एक गहरी सांस ली और चाणक्य के सामने अपना सिर झुका दिया। उसे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि जीतने के लिए असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि इंसान के मन में होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ये 11 मानसिक हथियार सिर्फ सुनने के लिए कोई कहानी नहीं है। जब तक आप इन्हें अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे ये जालिम दुनिया आपका फायदा उठाती रहेगी। अगर आज इस अध्याय ने आपके अंदर एक नई आग पैदा कर दी है तो अभी नीचे कमेंट में जाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, ताकि आपका यह खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और हाँ, इन 11 हथियारों में से आपको सबसे खतरनाक और सबसे काम का हथियार कौन सा लगा? नीचे कमेंट में उसका नंबर जरूर लिखें ताकि पता चले कि आपने इस वीडियो को कितनी गहराई से समझा है। देखते हैं कितने लोगों की सोच एक जैसी है। अगर आज के इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो बिना सोचे इसे तुरंत लाइक करें और खामोशी से दुनिया पर राज करने के ऐसे ही खौफनाक राज हमेशा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान अभी दबा लें ताकि सफलता का कोई भी राज आपसे कभी छूट न जाए। अगर आप लोगों के दिमाग से खेलने का और कूटनीति का असली तरीका सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो चाणक्य नीति की प्लेलिस्ट आ रही है उस पर अभी क्लिक करें। आइए, मैं आपसे वहीं मिलता हूं एक और कड़वे सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।